अपने घर में अगर 5 प्राणी हो तो पांचों लोग 1 घंटा बैठो और सबको बैठाओ, बहुओं को बैठाओ, मोबाइल वाले लड़कों को बैठाओ, खेलने वाले चिबिल्लई करने वाले लड़के बच्चों को बैठाओ, विभिन्न मनोरंजन काम में जुटे हुए सब लोगों को 1 घंटा बैठाओ। थोड़ा घर का कानून सख्त करो, नहीं तो ढीले ढाले में सब मामला ढीला हो जाएगा। सबको 1 घंटे के लिए बैठाइए, ये गुरु महाराज का आदेश है। यही भजन आपके तकलीफ और आपके जीवन को सुखी बनाने का काम करेगा, तकलीफें दूर कर देगा, पीड़ा खत्म करेगा। और अगर गांव में 10-5 सत्संगी हो तो सब लोग एक जगह तय करके या अगल बगल करके कभी इनके घर कभी उनके घर भजन केंद्र बनाकर भजन करते रहो। यही भजन जलने वाली आग से आपको बचाने वाला है। और अब तो जरूरत पड़ गई है गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक भजन केंद्र स्थापित करने की। हमारे संगत में बहुत से ऐसे दिलेर आदमी हैं, दिलदार, जो गुरु महाराज के लिए त्याग कर सकते हैं अपने अपने ब्लॉकों में। यदि आपको मालिक ने दिया है, काबिल बनाया है, तो 3-3, 4-4 बीघे जमीनें गुरु महाराज के नाम दे करके भजन केंद्र की स्थापना कर दीजिए। आगे सारी जनता टूटने वाली है, सबको भजनानंदी बनना पड़ेगा। जो भजनानंदी बनने की संकल्प लेगा वही बच पाएगा, बाकी सबका सफाया हो जाएगा। इसलिए बैठने की जगह तो चाहिए। आप जिसके पास ऐसी उदारता हो उसका समाचार संगत में बताइए, संगत के लोग उसकी तैयारी करके गुरु महाराज के आश्रम की स्थापना कर देंगे। जब तक वो जमीन रहेगी उस पर बैठ करके लोग भजन साधन करते रहेंगे, गुरु की बाणियां याद करेंगे, गुरु का छवि चित्र रखा जाएगा, लोग प्रणाम करते रहेंगे, गुरु की हाजिरी वहां रहेगी। तब तक आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को गुरु की दया कृपा की भरमार होती रहेगी, सराबोर होते रहोगे। इशारा काफी है, समझदार लोग कार्यवाही करेंगे। इसलिए भजन केंद्र की स्थापना आप करो। एक बात और आपको याद करा लें, जल्दबाजी मत करिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। हम झोपड़ी में अपने गुरु महाराज की फोटो लगा करके मंदिर बना लें, पूजा करें, झोपड़ी मेरा मंदिर। हम पक्के मकान में, कच्चे मकान में बना करके रख दें, वो कच्चे पक्के मकान का मंदिर। बिल्डिंग बनाएं और खूब इमारत में एक पूजा घर बना करके स्वामी जी को स्थापित कर देंगे, मेरा मंदिर। लेकिन प्रेमियों, विचार करो, झोपड़ी का मंदिर, कच्चे मकान का मंदिर, पक्के मकान का मंदिर, इमारत का खूबसूरत मंदिर, क्या गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा और कर्म भूमि मथुरा के मंदिर की बराबरी कर पाएगा? नहीं कर सकता है। अगर करता तो मानसिक रूप से फिर आप मथुरा क्यों आते, उन्हीं मंदिरों में प्रणाम करके दया और कृपा प्राप्त करते। लेकिन नहीं, जो गुरु के यादगार स्थानों पर दया मिलेगी वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। उसी दया की याचना की झोली फैला करके गुरु महाराज से फरियाद करके अपनी झोली भरने के लिए हम लोग आते हैं कि गुरु महाराज की दया कृपा हमारे साथ जुड़ी रहे, उनकी दया कृपा मुझे पार कर दे। इसलिए मंदिर तो गांव-गांव बन जाएंगे, शहर-शहर बन जाएंगे, प्रांत-प्रांत बन जाएंगे। वो वक्त आ रहा है जब दया निधान गुरु महाराज के मंदिर घर घर बन जाएंगे। लेकिन ये सारे मंदिर गुरु महाराज की याद के मंदिर होंगे, सब प्रणाम की जगह होगी और सब यादगारी की जगह होगी। लेकिन ये विचार याद रखना, ये गांव-गांव बने हुए हर मंदिर, शहर-शहर बने हुए मंदिर और गुरु महाराज की यादों से न जुड़े हुए स्थानों पर बनवाए गए मंदिर जन्मभूमि और कर्म भूमि के मंदिर की कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो दया इन स्थानों पर मिलेगी। इसलिए दया लेने के लिए सारी दुनिया आती रहेगी। जब तक जीवन रहेगा हम सत्संगी भी आते और जाते रहेंगे, बराबर गुरु के चरणों में फरियाद करते रहेंगे कि मुझसे बड़ा गुनहगार धरती पर कोई नहीं, सृष्टि में कोई नहीं, मालिक मेरी गुनाहों को माफ करके अपनी दया की नजर बनाना। अगर दया की नजर हट गई तो हम जैसे पापी कुकर्मी महापातकी अज्ञानी गुनहगार ना जाने किस काल की धारा, माया की धारा में बह जाएंगे। इसलिए अपनी नजर
दया की बनाए रखना, ये फरियाद करते रहेंगे जब तक सृष्टि का इतिहास, सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक खितौरा की जन्मभूमि के मंदिर की महिमा, मथुरा में गुरु महाराज के कर्म भूमि के मंदिर की महिमा गाई जाती रहेगी और दया के स्थान बने रहेंगे। सारी दुनिया टूट करके यहाँ जो है धूल फांकेगी और अपनी आत्माओं का कल्याण यहाँ की मिट्टी उठा करके लोग करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पवित्र रज में वो ताकत आ जाती है। यही नहीं, एक चीज सत्संग की और आपको दोहरा दें, महात्मा जिस जमीन पर पैर रख देते हैं, ये संतों की बात कर रहे हैं, भेषधारियों की बात नहीं, बने बनाए संतों की नहीं, दिखावटी संतों की नहीं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा में मिला करके उसके रूप हो गए, एकाकार हो गए, उन महात्माओं के जहाँ चरण पड़ते हैं उनकी धूली में आध्यात्मिक शक्ति पहुंच जाती है। उस जगह पर लोटने से, चाटने से, धूल फांकने से, माथे पर लगाने से, वहां पर उगी हुई घासों को चर लेने वाले जानवरों को किसी पानी में हाथ धो दें तो जहां तक उसका पानी जाएगा समुंदर तक रहने वाले जल के जीवों पर, सबके अंदर उनकी छुई हुई, उपयोग की हुई वस्तु, बस्तर, छड़ी, सामान, कुर्सी, बेड छूने से, प्रणाम करने से जिंदगी को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, दया मिलती है। और स्वाभाविक रूप से इससे जुड़े हुए किसी गाय की पीठ पर हाथ रख दिया, उड़ते हुए पंछी को देख करके तारीफ कर दी, दौड़ते घोड़े को देख करके तारीफ कर दी, घोड़े पर बैठ गए, गाय का दूध पी लिया, बकरी का दूध पी लिया, भैंस का दूध पी लिया, किसी बैलगाड़ी लदे हुए बैलों की सवारी पर बैठ गए। इसी तरह की जो महापुरुषों के संपर्क में आएगा उस जीव की 84 कट करके डायरेक्ट मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाएगा। भारत देश और विश्व की आबादी इसीलिए बढ़ रही है। कबीर साहब से लेकर के 750 वर्षों में इतने संत आए कि उनके संसर्ग में आने वाले, उनके स्पर्श में आने वाले, उनकी नजरों में आने वाले जीव 84 काट करके सीधे मनुष्य शरीर में जा रहे हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितना परिवार कल्याण लगा लो, चाहे जितना नसबंदी करा लो, चाहे जितना लूप और कंडोम लगा लो, लेकिन ये गुरु महाराज की वाणी है, महापुरुषों के संस्कारी जीव पैदा जरूर होंगे। अगर तुम पैदा होने के रास्ते को भी किसी तरह बंद कर दोगे तो भारत का इतिहास है, राजा पृथु बाह रगड़ करके पैदा किए गए, मकरध्वज जो है वो पसीने से पैदा हो गया, सुलोचना आंख से पैदा हो गई, और इसी तरह से अनेक जो है इतिहास हैं। महात्माओं के जीव किसी अन्य अंगों से पैदा कर लिए जाएंगे लेकिन उनकी पैदाइश रुकेगी नहीं। और जब गलती ज्यादा करोगे तो एक एक साथ 6-6, 16-16, 14-14 सुअर के बच्चों की तरह से बच्चे पैदा होने लगेंगे। देखा नहीं कितने समाचार बाहर के आ गए, 6-6, 14-14 बच्चों की माँ जो है अस्पताल में पड़ी हुई है। भाई बहनों, ये कुदरत का खेल है, कुदरत से लड़ो मत, कुदरत को चुनौती मत दो। कुदरत को चुनौती दे करके कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन कुदरत का तेवर तीखा हो गया, टेढ़ा हो गया तो सत्यानाश कर देगी। इसलिए कुदरत के विपरीत मत चलो। कुदरत के विपरीत चलने में आपका फायदा नहीं है। कुदरत के इशारे को समझो, सचेत हो करके चलो, शाकाहारी नशा मुक्त बनो, भजनानंदी बनो, सद्व्यवहारी बनो। अपनी आंखों में सलाइयां क्यों चुभाने का पाप मोल ले रहे हो? गुरु महाराज के वचन हैं, मेरे बचपन की बात है, जब हम रास्ते चलते किसी लड़की से टकरा जाते या छू जाए तो लोग बुजुर्ग सिखाते थे कि इसका पैर छुओ। लड़की का पैर छुआ जाता था, देवी के रूप में सम्मान किया जाता था। और आज क्या हो गया है? आपकी नजरों में इतनी तीक्ष्ण धार हो गई, सड़क से गुजरती हुई बहन बेटी को कड़वी और गड़ती नजरों से देखते हो, घूरते हो, लगता है कि खा जाओगे। उसके सद्भाव को बिगाड़ करके, कुदृष्टि डाल करके अपने मन को खराब करते हो, विचार और चिंतन खराब करते हो, गलत कल्पनाएं करते हो।
इसकी सजा मिल जाएगी। इसलिए भारत की ये परंपरा थी, भारत की परंपरा थी पर्दे की। राजस्थान में अब भी चले जाओ, 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी, इतना लंबा घूंघट काट करके निकलती है, कोई मुंह उसका देख नहीं सकता। जिंदगी बीत गई इतनी लंबी, लेकिन कोई मुंह नहीं देख पाया। भारत की ये पर्दे की प्रथा को बेपर्दा कर दिया। विदेशों की नकल आकर के विदेशी भाषा, विदेशी चाल चलन, विदेशी फैशन, विदेशी कपड़े और खुलापन आ गया। आप जानबूझ करके चरित्रों के पतन का कारण बन रहे हो। जिन चीजों को छिपाना था, जो शर्मी बेशर्मी आपने कर दी, जो शर्मिंदगी की चीज थी, लाज और हया की चीज थी, उसको उतार करके चौड़े मैदान में खड़ा कर दिया। इन देवियों को पर्दे में रखा जाता था, इनको सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात से सजा करके इनकी इज्जत की जाती थी, और आपने इनके चौड़े मैदान में नीलाम कर दिया और चरित्र को पतन कर दिया। भारत को आगे ले जाकर के राम राज्य लाने का सपना देखते हो? राम राज्य का सपना देखने वालों, फिर से विचार करो। तुम राम राज्य का नारा लगाते रहोगे और बंद कोठरी में कुंवारे रह करके अत्याचार करते रहोगे, ये राम राज्य कभी नहीं आएगा। चलती माँ बहन बेटी की इज्जत लूट करके राम राज्य नहीं आएगा, पूरी नजरों को देख करके नहीं आएगा, कदाचार से नहीं आएगा और भाषण देने से नहीं आएगा। महाराज जी ने बेबाक तरीके से कह दिया, राम राज्य तब आएगा जब लोगों के विचार ठीक होंगे, भावनाएं ठीक होंगी, चरित्र ठीक होंगे, चिंतन ठीक होगा, लोगों में प्रेम और मोहब्बत होगा, एक दूसरे के सहयोग की भावना होगी, सबके वचन मीठे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। राम राज्य कब आएगा? ये बातें कब आएंगी? जब महात्माओं के दरबार में जा करके आप अच्छे संस्कार डलवाओगे। राम राज्य हम भी चाहते हैं, सद्भावना है, लेकिन राम राज्य लाने का सपना साकार करना है तो देश के बुद्धिजीवियों से, धर्माचार्यों से, जागरूक नागरिकों से, समाज के अगुवाकारों से, साधु संतों से, राज्य करने वाले कर्णधारों से अपील करते हैं कि भारत में एक नई जागृति करिए, नए भारत का निर्माण करिए, चरित्र उत्थान करके अच्छे समाज को बनाने की आवाज लगाइए। अगर राज सत्ता, शाकाहार, नशा मुक्ति और अच्छे समाज के निर्माण में लग जाए तो राम राज्य को आते देर नहीं लगेगी। इसलिए पूज्य पंकज जी महाराज की अपील के हवाले से हम सारे दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज ने विश्व समुदाय के लोगों से अपील की है, अगर अपने देश की जनता को खुशहाल और संपन्न रखना चाहते हैं तो अपने अपने मुल्क में शाकाहार, नशा मुक्ति का प्रचार करवाइए, मांसाहार और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिए, अपराध अपने आप कम हो जाएंगे और महात्माओं के संस्कार की शिक्षा दीजिए। देश में अच्छे राज्य, अच्छे समय और सतयुग का समय देखने को मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, ये जो आपको गांव गोद लेने के लिए दिया गया है, ये राम राज्य की स्थापना की नींव है, नींव। जब आप विचारों की तलवार ले करके चलोगे तो बड़ी बड़ी तलवार तमंचे आपके सामने विचारों की खड़ी होंगी और गुरु महाराज इस लड़ाई का संकेत कर गए हैं। अरे प्रेमियों, कमजोर मत पड़ना, आगे वक्त आ रहा है, तुमको बहादुर मैंने बनाया है, फौलाद बने रहना, कमजोर मत बनना। आंख से आंख लड़ जाएगी, कान से कान लड़ जाएंगे, हाथ से हाथ लड़ जाएंगे, बुद्धि से बुद्धि लड़ जाएगी, विचारों से विचार लड़ जाएंगे और गुरु महाराज की दया से गुरु के विचारों की जीत होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु को कमजोर मत समझो, संकल्प बड़ा बनाओ। एक टिटहरी का अंडा समुंदर ने डुबा दिया, छोटा जानवर, लेकिन उसने समझ लिया मेरा वंश तो खत्म कर दिया इसने, और पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जितना जन्म लग जाए लेकिन इस समुंदर को सुखा करके दम लेंगे। टिटहरी एक चोंच में पानी भरे बाहर डाले, फिर लौट के आवे, एक चोंच पानी भरे डाले, और चिड़िया ताना मारे, मजाक करें, बात छेदें, तीर लगावें, बड़ी चली समुंदर सुखाने।
चोंच से समुंदर सुखाएगी। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने निशाने पर लगी रही, रात दिन पानी ढोती रही। एक अगस्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने चिड़िया की इस तपस्या को देखा, पूछा कारण, बेटे तुम इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रही है? दुख पूछते ही उसका दुखड़ा रोने लगा और रोते हुए कहा, महाराज इस नालायक निर्दयी ने मेरे अंडे को बहा करके ले गया, मेरा कुल खानदान खत्म कर दिया, मेरा वंश नाश हो गया। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि चाहे जितना जन्म लग जाए लेकिन इस समुद्र को सुखा करके दम लेंगे। महात्मा को दया आ गई, चले गए, समुद्र को तिरछी निगाहों से देखा और कहा, नालायक तू कमजोर लोगों पर जुल्म करता, टिटहरी का अंडा बहा ले गया, चल अभी। उठाया एक आजुरी पानी और आचमन कर गए, सारा समुद्र सूख गया। ऐ प्रेमियों, क्यों अपने मन में पालते हो? कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई हमारी तरजीह नहीं देता। मत सुनो किसी की, मत देखो, अपने गुरु को देखो। क्या आपका गुरु अगस्त ऋषि से भी कमजोर है? आप बड़ा संकल्प बनाओगे, बड़े संकल्प को पूरा करेगा। आप संकल्प ही छोटा बनाओगे तो क्या करोगे? लक्ष्य छोटा रहेगा तो